कि फौजी अगर सही टाइम पर अपने बच्चों को या पुलिस वाले परवरिश का जो पार्ट होता है ना, अगर वो टाइम टू टाइम समझाते रहें, या किसी भी काम से जुड़े लोग, बच्चे के ऊपर थोड़ा एक टाइम होता है जब ध्यान देना होता है, पेरेंटिंग उसी को कहते हैं। उस टाइम अगर उसको पकड़ लिया जाए ना टाइम पे कि बेटा तुम्हें क्या करना ठीक है क्या ठीक नहीं है, और टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिलती रहे, सही चीज सही क्यों है गलत गलत क्यों है ये पता हो, तो फिर बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्लस एक और मुझे लगता है कि जो लोग भ्रष्टाचारी और थोड़े घटिया कामों में लिप्त रहते हैं ना, मेरा पर्सनली मानना है उनकी औलाद ज्यादा बिगड़ती है, क्योंकि जब वो देखती है ना घर में बिना मेहनत का पैसा आता है तो औलाद को लगता है ये सब वैसे ही हो जाता है। जब बच्चा ये देखता है ना कि मेरे फादर ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कहीं से किसी का 100 रुपए का नोट गलत तरीके से नहीं लिया, तो वो अपने फादर की भी इज्जत करता है बच्चा, और वो ना सही रास्ते पे चलने के लिए भी कहीं ना कहीं उसको प्रेरित करता है। मेरे पिताजी फौज में थे, एक किसी का सिंगल पैसा उन्होंने गलत तरीके से नहीं कमाया। आज भी मैं प्राउड से कहती हूँ हम जो ये बैठ के आराम से जिंदगी जी रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे फादर का संघर्ष है, और उन्होंने जो जिंदगी में हमेशा साफ सुथरा काम किया ना, उनका जो किरदार था, उसी के कारण उनके ही कर्मों का फल हम बेटियों को मिला है। तो माँ बाप का ये भी एक संघर्ष होता है कि गलत चीजों से अपने बच्चों को तो बचाना ही है, अपने आप को भी बचाना है। भ्रष्टाचार और गलत चीजें कुछ दिन तो आपको सुख देंगी, लेकिन आपकी औलाद आपकी इज्जत नहीं करेगी, तो इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं बच्चा ना सीखता माँ बाप से ही है। माँ बाप अगर साफ सुथरे अच्छे चरित्र के हैं, अगर माँ बाप में भ्रष्टाचार या गलत आदतें नहीं है, तो बच्चा देखता है कि मेरे फादर का हार्ड अर्नड मनी है, ये पैसा मेरे पिता ने दिन रात मेहनत करके कमाया, तो वो ना दिल से रिस्पेक्ट करता है। आज मैं अपने फादर की दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष से वो छत डाली है, संघर्ष से बाइक ली थी। मुझे अपने फादर का पहला स्कूटर था सर, सेकेंड हैंड लिया था, मैं तब 5th क्लास में थी, इतने पैसे थे नहीं कि फर्स्ट हैंड स्कूटर लेते, किसी का सेकंड हैंड लिया। उसका नंबर हमें ना दिल से याद था, DAM 4271। मैं आज मर्सिडीज में चल सकती हूँ, मर्सिडीज में हम यहाँ आए हैं, BMW या जो भी बड़े ब्रांड हैं, मुझे अपनी गाड़ियों के नंबर नहीं याद है, पीछे का डिजिट याद होगा कि किसी का ये है किसी का वो, आगे का कुछ नहीं याद। उस स्कूटर का सेकंड हैंड स्कूटर का नंबर मुझे याद है, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे फादर ने एक एक पैसा जोड़ा था, और कैसे हमारे घर में प्लानिंग हुई थी कि हम स्कूटर लेंगे। हम जो है, हमें सेकंड हैंड से कोई मतलब नहीं था, हमारे लिए वो स्कूटर था कि वो स्कूटर उस टाइम पे प्रिया बजाज ये फेमस हुआ करते थे। हाँ, तो वो चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि ये गलत फहमी है, लोगों को गलत धारणा है कि फौजियों के बच्चे बिगड़ते हैं। अगर प्यार से टाइम पर और अपना उदाहरण देके कोई फौजी बंधु काम करे तो उनकी औलाद बहुत अच्छा कर सकती है। प्रियंका चोपड़ा भी एक फौजी की ही बेटी है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं।